कहीं भाजपा को हटाने का प्रयोग तो नहीं है हिंदुत्व के प्रतीकों पर प्रहार। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर अनर्गल बयानबाजी, श्याम मानव को आगे कर बागेश्वर बालाजी के पीछे पड़ जाना, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी तुलसीदास और रामचरितमानस पर प्रलाप। उसके बाद दक्षिण में एक प्रोफेसर जिनका खुद का नाम भगवान है, उनके द्वारा भगवान राम और माता सीता को दारूबाज कहना। कहीं यह भाजपा हटाओ के लिए तैयार की गई टूल किट तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और जनाक्रोश के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी देश में पिछले 1-2 महीने से जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, इसके पीछे सोची समझी रणनीति समझ आती है। 40-45 दिनों के अंदर ही यह सब देखने को मिला है। ये जो श्याम मानव हैं, जिन्होंने बागेश्वर धाम को चुनौती दी है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के यात्री के रूप में दिखाई पड़े थे। एक के बाद एक हिंदुत्व विरोधी बयान, हिंदुत्व विरोधी कार्य भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ ही देखने को मिल रहे हैं। इसके तार कहीं न कहीं एक टूल किट से जुड़ते नजर आ रहे हैं। भारतवर्ष में अभी पिछले 8-9 वर्षों से मोदी की अगुवाई में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों की अपनी अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसका एक बड़ा कारण है भाजपा के साथ जुड़ता हिंदुओं के हर वर्ग, हर समाज के लोगों का साथ। इसके पहले तक भाजपा को उच्च वर्ग के लोगों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, 2019 में भी उसी रणनीति से हिंदुओं के ही मुद्दों को लेकर भाजपा आगे बढ़ी और उसको हर जाति वर्ग का वोट मिला। इसी को देखकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों में खलबली है। वो किसी भी कीमत पर कुछ भी करके भाजपा को किसी भी तरह से मात देना चाहते हैं। अभी 1-1.5 महीने से आप ये हिंदुत्व के प्रतीकों पर अभद्र और अशोभनीय बयानबाजी देख रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रयोग है। यह हिंदुओं के वोट में बंटवारे की एक कोशिश हो रही है। देखो, बात सीधी और सपाट है। कांग्रेस, सपा, राजद सहित सभी विपक्षी दलों को यह अच्छी तरह से पता है, जब तक भाजपा अपने हिंदुत्ववादी चेहरे को बनाए रखने में कामयाब है, तब तक मोदी और भाजपा को मात दे पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी को ध्यान में रखकर एक टूल किट तैयार की गई। इनको पता है भाजपा से हिंदू वोटरों का मुंह इस समय मोड़ पाना मुमकिन नहीं है, तो इन्होंने हिंदुओं को ही बांटने के प्रयास शुरू कर दिए। चंद्रशेखर हो, चाहे श्याम मानव हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, एक टूल किट के तहत ही ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये बागेश्वर धाम द्वारा जो श्याम मानव की चुनौती स्वीकार की गई और स्वामी प्रसाद और चंद्रशेखर का आम जनता द्वारा जो व्यापक विरोध हो रहा है, इससे अपने ही बुने जाल में फंसकर रह गए हैं। इनके रणनीतिकारों ने सोचा तो ये था कि हिंदुत्व के प्रतीकों को डिफेम करके ये एक बड़े वर्ग को अपनी तरफ करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन इनका दांव उल्टा पड़ गया। जिसे यह डिफेम करने चले थे, बागेश्वर धाम ने उसको ही पकड़कर देश दुनिया में हिंदुत्व का डंका बजा दिया और देश भर के हिंदुओं को एकजुट कर दिया। अब ये श्याम मानव, स्वामी प्रसाद, चंद्रशेखर जैसे लोग किसी न किसी तरीके से पतली गली पकड़कर भागने के प्रयास में है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जनाक्रोश को और घंटा बटन दबा लीजिए और पाइए सबसे पहले न्यूज वीडियो व्यूज के साथ हमारे चैनल पर।